Hello everyone, good afternoon to all guys. I hope my voice is clearly audible to you all also, and also my screen is properly visible to you all. If you have any issues, let me know in the chat box. कोई problem है क्या? Any technical issues do you have in your classes or with your tab you are facing? Okay, that's good. So in today's class, what we are going to discuss first, we'll revise the concept of cube root of unity because this concept is very much important in perspective of JEE mains and also advanced also, है ना? Cube roots of unity. Then we'll go through nth root of unity. Okay, and then we'll go through some geometry, application of complex number in geometry. जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे ना, वैसे ही हम आज की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ज्योमेट्री को कैसे यूज कर सकते हैं या हम ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, इन द लास्ट क्लास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब आप लोगों को मैं समझाया था. यूनिटी मतलब वन होता है ना? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मींस ऐसे इक्वेशन होता है. सपोज z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यू हैव ए इक्वेशन लाइक दिस, z क्यूब इज इक्वल टू 1, right? Z cube is equal to 1. All of you know, for this equation I can write this equation as like this also. From here easily you can say, sir, z is equal to 1 is a root of this equation. So it is one root from, because it's a cubic equation, right? ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है, तो तीन रूट हो सकते हैं यहाँ पे. तो वन तो एक रूट है. इफ वन इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन if I'll factorize it, so z minus 1 will be a factor of this equation. So I can write this as z minus 1 into z square plus z plus 1 is equal to 0, right? ये तो यहां तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, है ना? यहाँ पे आप लोगों को ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन में बताने वाला हूं आपको, है ना? जैसे कि जैसे कि आप लोग ये बोल सकते हो कि we can write this z cube minus 1 is equal to 0. We can write this as z minus 1 into z square plus z plus 1, right? So similarly, if I'll ask you to find or factorize z to the power n minus 1 is equal to 0, अगर z to the power n minus 1 को फैक्टराइज करने के लिए बोलूं तो आप कैसे करोगे फैक्टराइज उसको? Simply we can write it as z minus 1 because 1 is a root. Then we can write this as, here it is starting from z square, so it will be starting from z to the power n minus 1 plus z to the power n minus 2 plus z to the power n minus 3 अप टू कहां तक जाएगा? ये 1 तक जाएगा. ऐसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं उसका. जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं ये पूछूं z टू द पावर 8 माइनस 1 को अगर मैं फैक्टराइज करने के लिए पूछूं तो आप क्या कर सकते हो? z माइनस 1 इंटू z टू द पावर 7 प्लस z टू द पावर 6 प्लस z टू द पावर 5 अप टू कहां तक जाएगा? ये 1 तक जाएगा, z टू द पावर 0 तक जाएगा. ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन फैक्टराइज दिस आल्सो. z माइनस z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को हम ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, है ना? तो यहाँ पे वही चीज करेंगे. मुझे पता है ये जो इक्वेशन की एक तो रूट मिला है मुझे 1, लेकिन ये जब जीरो, z माइनस 1 जब 0 होता है तो मुझे 1 इज ए रूट मिल जाता है, लेकिन मैं इसको भी तो 0 बना सकता हूँ. इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन को अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलूं तो z कितना आ जाएगा बताओ मुझे? z will get, this is minus 1 plus or minus 1 minus 4 divided by 2, ये आ जाएगा. So I can write this as minus 1 plus or minus root 3 I upon 2, है ना? तो दो रूट्स मुझे यहां से मिल रहा है. एक तो रूट क्या मिल रहा है मुझे, है ना? एक तो रूट मुझे मिल रहा है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, दूसरा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा. हम इसको क्या मानते हैं ना? ओमेगा. आज ओमेगा
में इसको मतलब मैथमेटिशियन ने उसको ओमेगा अगर मान लिए तो ये कितना हो रहा था ना, ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है। समझ में आ रहा है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? यस और नो? इज इट क्लियर? आया समझ में सबको? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, ओके। तो ये हो गया ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर के बारे में सारी चीज मुझे पता चल गया। चलो, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, है ना? अच्छा, और भी एक वे होता है, सेकेंड वे क्या होता है, सेकेंड मेथड, है ना? सेकेंड वे क्या होता है ना, हम और कैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिराइव कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। सपोज आपके पास जेड क्यूब इज इक्वल टू वन द इक्वेशन है, सो वन को हम कैसे, if I'll ask you to write one in the format of Euler's form, तो ऑयल वन के आर्गुमेंट कितना होता है, 2 पाई होता है ना। सो आई कैन राइट दिस एज e टू द पावर आई 2k पाई, इतना ही लिख सकते हैं ना? आई कैन राइट और नॉट? व्हाई वी आर राइटिंग दिस, बिकॉज आई कैन राइट e टू द पावर, देखो e टू द पावर 2k पाई को हम कैसे लिख सकते हैं, आई 2k पाई को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ के पाई, पोलर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो, है ना? तो cos ऑफ 2k पाई कितना होता है, इवन cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2k इवन नंबर होता है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई कितना होता है, बताओ मुझे चैट बॉक्स में, cos ऑफ 2k पाई कितना हो जाएगा, बोलो, राइट इन द चैट बॉक्स। दिव्यांश, cos ऑफ 2k पाई कितना हो जाएगा? यस गाइस, क्या हुआ? दोस्ती फॉरएवर, सुंदर योगा, व्हाट इज आंसर? अरे cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, cos ऑफ 2 पाई कितना होता है, वन ही होता है ना। cos ऑफ 4 पाई कितना हो जाएगा, वन ही होगा, तो ये हो जाएगा वन। एंड साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई कितना होता है, जीरो होता है, तो आयोटा इंटू जीरो, यहां से तो मुझे वन वैल्यू मिल रहा है ना, तो इसका वैल्यू हियर है वन। सो आई कैन राइट वन एज लाइक दिस, ऐसे में लिख सकता हूँ वन को, यस और नो, है ना? सो मुझे ये पता चल रहा है कि जेड क्यूब इज इक्वल वन, it can be written as also e to the power I 2k pi 1. So now if I'll ask you to put z is equal to first, sorry, k is equal to 0 पुट करो, अगर हम k is equal to 0 पुट करेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो e to the power कितना मिलेगा, z is equal to e to the power iota 2 0 0 मिलेगा ना, k के जगह में 0 डालेंगे तो iota 0 मिलेगा। सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज cos ऑफ 0 प्लस iota साइन ऑफ 0। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, ये समझ में आ गया ना? ये चीज आयोटा, ये वन को हम ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किए, ये समझ में आ गया सबको? ऑयलर्स फॉर्म होता है ना, वन के आर्गुमेंट निकाल के फिर हम उसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, फिर ऑयलर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस भी किए थे। बताओ, ये समझ में आया दिव्यांश? इज इट क्लियर? राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव डाउट, यू कैन आस्क, बोलो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो आई कैन राइट दिस एज cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो cos 0 कितना होता है भाई, वन होता है ये, एंड आयोटा साइन 0 0 होता है, तो यहां से मुझे वन मिल रहा है, तो z इज इक्वल टू वन मिला है, एक तो रूट मुझे z इज इक्वल टू वन मिला है। एंड नाउ इफ आई आस्क यू टू पुट k इज इक्वल टू वन, अगर हम k इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू आई विल गेट e टू द पावर आयोटा 2 पाई, k इज इक्वल वन पुट करेंगे ना, 2 पाई मिलेगा। सो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज cos ऑफ 2 पाई प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2 पाई, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? ओ सॉरी, आई डिड सम मिस्टेक, आई एम टेकिंग, अच्छा जेड कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर जेड क्यूब इज इक्वल टू इतना है, जेड क्यूब इज इक्वल टू इतना है, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर आई 2k पाई बाई 3 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो वन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें z इज इक्वल टू दिस में अगर k इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 यार, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, है ना? सो cos ऑफ 2 पाई बाई 3 कितना आता है, बोला?
कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 कितना होता है, -1/2 होता है, एंड साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2. सो इट इज √3/2 आई होता है. So this is nothing as it is what is this? It is our omega or not? ये तो ओमेगा ही है ना. So if you are putting k is equal to 1, we are getting omega. समझ में आ रहा है सबको, है ना. सिमिलरली अगर हम k is equal to 2 पुट करेंगे तो, अगर हम k is equal to 2 पुट करेंगे, z is equal to e to the power I 2k pi by 3 में k is equal to 2 पुट करेंगे तो z कितना बनेगा, e to the power I 4 pi by 3, है ना. सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 4 pi by 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 4 pi by 3. समझ में आ रहा है. तो कॉस ऑफ 4 pi by 3 कितना होता है, -1/2, और ये साइन ऑफ 4 pi by 3 कितना हो जाएगा ना, -√3/2 आयोटा. सो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर ओमेगा स्क्वायर. समझ में आ रहा है. तो इस टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को निकाल सकते हैं. देखो यहाँ पे कितने रूट्स मिले, एक तो मुझे 1 मिला है फॉर k इज इक्वल टू 0, एक तो मुझे ओमेगा मिला है फॉर k इज इक्वल टू 1, एक तो मिले k इज इक्वल 2 के लिए ओमेगा स्क्वायर मिला है. अगर मैं आपको ये पूछूं पुट करो k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो. सो z बिकम्स नाउ e टू द पावर I 2 इंटू 3 इंटू पाई बाई 3. तो 3 विल बी कैंसिल आउट. तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है ना, e टू द पावर I 2 पाई मिल रहा है. देखो फिर से 1 मिलेगा तुम्हें, फिर से 1 मिलेगा. तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है ना. क्योंकि ये उसका क्या होता है, ओमेगा टू द पावर, ये ओमेगा टू द पावर 3 होता है ना. अगर ये ओमेगा है, ये मेरा ओमेगा है, तो इसमें 3, इसमें अगर ये इसका पावर में अगर हम 3 ले लेंगे तो मुझे ओमेगा टू द पावर 3 मिलेगा. तो ओमेगा टू द पावर 3 कितना होता है ना, 1 होता है. मुझे ये ऑलरेडी ये रिजल्ट मिल चुका था. ये समझ में आ गया सबको, क्लियर एवरीवन. तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल? राइट इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. कोई डाउट है तो पूछो, बोलो. If it is clear, write in the chat box yes. If you have any doubt, you can ask. कोई डाउट है इसमें? दिव्यांश, दोस्ती, सुंदर, योगा, डू यू हैव एनी डाउट? क्लियर, चलो ठीक है. अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसको हम ज्योमेट्री में कैसे समझेंगे, तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, है ना. जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये होता है, तो मॉड जेड कितना हो जाएगा, 1 ही होगा ना. सॉरी, अगर दोनों साइड में हम मॉडुलस ले लेते हैं, ये भी तो 1 ही होगा ना. तो अगर मॉड ऑफ जेड क्यूब 1 होता है तो मॉड जेड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. अच्छा, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 क्या होता है, एक यूनिट सर्कल होता है ना. एक क्या होता है ना, एक यूनिट सर्कल होता है जिसका सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस जो होता है दैट इज 1, है ना. रेडियस कितना है ना, 1 है, एंड सेंटर क्या है ना, 0 ओरिजिन है ना. तो ये देखो ज्योमेट्री में ये तो मुझे पता है, ये मेरा एक तो रूट 1 है, 1 0. दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ये है ना. दूसरा रूट क्या आ जाएगा मुझे ना, ये आता है ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू कितना मिला था ना, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा. फिर सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर भी आपको मिलेगा ना. ओमेगा एक तो 1 मिला है, सॉरी वैसे नहीं, ये थोड़ी होगा, सॉरी 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 सॉरी. एक तो 1 0 है, तो ओमेगा कब मिल रहा था आपको, आर्गुमेंट क्या है, 2 पाई बाई 3 है ना ये. सो 2 पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना. हाँ, ये हो जाएगा ओमेगा, फिर ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा. और ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो रहा था ना, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा. ये सारे चीज दिमाग में रख लो भाई, है ना. ये सारे चीज को दिमाग में रख लो पूरा अच्छे से.
अच्छा, ये इसका फॉर्म क्या होता था, ई टू द पावर आई 2 पाई बाई 3, और इसका फॉर्मेट क्या होता था ना, ई टू द पावर आई 4 पाई बाई 3। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर एवरीवन? ओके, गुड। चलो, ये तो हो गया। फिर प्रॉपर्टीज में चलते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या क्या हम लोग बोलेंगे? प्रॉपर्टीज जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, मेरे पास इक्वेशन क्या है ना, जेड क्यूब इज इक्वल 1। सो omega is a root of this equation, right? Omega is a root of this equation, that means omega will be satisfying this equation. If omega will be satisfying this equation, so omega को अगर हम पुट करेंगे तो omega क्यूब कितना मिला है, 1 मिला है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इट इज सेइंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाउ बिकॉज हम इसको जब फैक्टराइज कर रहे थे तो कैसे लिख रहे थे ना, z-1 इंटू z² + z+1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे ये मिल रहा था ना, z² + z+1 इज इक्वल टू 0। इसका भी ओमेगा जो है ना, इसका भी रूट तो है ना। ये इक्वेशन का दो रूट्स होते हैं, एक तो ओमेगा, एक तो ओमेगा स्क्वायर। इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इफ विल पुट ओमेगा इन दिस इक्वेशन, सो इट विल बी सेटिस्फाइंग। सो ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इट इज सेइंग सम ऑफ एनी थ्री कॉन्सिक्यूटिव, जैसे हम आयोटा के केस में पढ़े थे, कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ ओमेगा इज 0। कोई भी थ्री कंसेक्यूटिव पावर ऑफ ओमेगा को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना, 0। जैसे कि ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर n+1 प्लस ओमेगा टू द पावर n+2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों? देखो, 0 तो पहले मुझे नहीं पता है कितना आएगा, तो ओमेगा टू द पावर n को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे पता है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा टू द पावर n इंटू 0, तो कितना हो गया, 0, है ना। सो सम ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव पावर ऑफ ओमेगा इज 0। इज इट अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? ये समझ में आ गया सबको? बताओ मुझे, ये समझ में आ गया क्या? इसमें कोई डाउट है? क्लियर एवरीवन? बताओ। हम्म, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? कोई डाउट है इसमें? ओह गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। ओके, वेरी गुड। कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई। ओके, चलो। ओके, और एक चीज मैं बताने वाला हूं आपको। मुझे ये तो चीज पता है कि अगर आपके पास ऐसे इक्वेशन है, z² + z+1 इज इक्वल टू 0, तो इसका दो रूट्स होते हैं, एक तो ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर आपको मैं ऐसे कुछ इक्वेशन दे दूं, z² - z+1, इसके रूट्स कौन कौन हो जाएंगे? कोई बता सकता है मुझे? z² - z+1 इज इक्वल टू 0 का रूट क्या क्या हो सकते हैं? रिमेंबर, ये जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं, एक तो होता है माइनस ओमेगा, दूसरा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये दिमाग में रखो। इसका तो मुझे पता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर इस टाइप से कुछ इक्वेशन में ले लूं तो इसके रूट्स होते हैं, एक तो माइनस ओमेगा होता है, दूसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है ना। और मुझे ये पता है ओमेगा टू द पावर एनी मल्टीपल ऑफ 3, है ना। ये कितना होता है ना, 1 होता है ना। ओमेगा टू द पावर एनी मल्टीपल ऑफ 3 क्यों 1 होता है ना, बताओ ना। आई कैन राइट दिस एज ओमेगा क्यूब टू द पावर n। सो ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1, सो 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1, है ना। सिमिलरली ओमेगा टू द पावर 3n+1 कितना होता है ना, ओमेगा होता है। एंड ओमेगा टू द पावर 3n+2 कितना होता है ना, ओमेगा स्क्वायर होता है। ये चीज को याद रखो सब। ओके, डन एवरीवन? कोई नहीं, चलो।
फिर चलते हैं अभी nth रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन हो रहा था दैट इज 3, लेकिन इन केस ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी में जो इक्वेशन मिलेगा मुझे z टू द पावर n इज इक्वल टू 1, है ना, z टू द पावर n इज इक्वल टू 1 मिलेगा मुझे, राइट। एंड मुझे ये ऑलरेडी एक चीज तो पता है कि ये जो इक्वेशन है, सो ये जो इक्वेशन है 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, 1 is a root of this equations. So and I can write this as also z to the power, देखो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट किए हैं, तो सिमिलरली हम nth रूट ऑफ यूनिटी को भी फाइंड आउट करेंगे। सो आई कैन राइट दिस एज 1 को कैसे हम लिख रहे थे ना, e टू द पावर i 2k पाई ऐसे लिख रहे थे ना, है ना। सो दोनों साइड में अगर हम पावर n ले जाएंगे, है ना, 1/n ले जाएंगे, तो z कितना बनेगा भाई, z बनेगा e टू द पावर i 2k पाई बाई n, ये बनेगा, ठीक है। नाउ पुट z इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो, सारे रूट्स ऐसे ही मिलेंगे आपको। अगर हम z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा ना, z इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 0 मिलेगा, सो दैट इज cos 0 प्लस आयो साइन 0, तो ये कितना हो जाएगा ना, 1 ही आएगा, तो 1 मिल गया मुझे। अच्छा, z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो अगर हम z इज इक्वल टू सॉरी z नहीं यार k, अगर k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, z इज इक्वल टू ई टू द पावर k 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा i 2 पाई बाई n, है ना। तो i 2 पाई n को 2 पाई बाई n को मैं लेट्स से इट इज अल्फा, है ना। अच्छा, k इज इक्वल 2 पुट करेंगे तो z कितना बनेगा, z बिकम्स नाउ e टू द पावर i 2 पुट करेंगे तो 4 पाई बाई n, सो इट विल बी इट बिकम्स अल्फा स्क्वायर, बिकॉज ये अगर अल्फा है e टू द पावर i 2 पाई बाई n अगर अल्फा है, सो i e टू द पावर i 2 पाई बाई n का अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, e टू द पावर i 4 पाई बाई n मिलेगा। तो ये सिंपली ये क्या है ना, अल्फा स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है ना, ये इसका ये स्क्वायर है, ये जो अल्फा का ये इसका स्क्वायर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही पूरा चलते जाएगा, ठीक है, पूरा ही चलते जाएगा। सारे रूट्स आप जीरो से स्टार्ट किए हैं तो कहां तक जाएगा, हम हमें कितना रूट चाहिए, मुझे कितने रूट चाहिए, मुझे एन रूट चाहिए, तो k इज इक्वल टू n-1 पुट करो अभी, तो n-1 पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू ई टू द पावर i 2 इंटू n-1 इंटू पाई बाई n, ये मिलेगा। सो ये कितना हो जाएगा ना, अल्फा टू द पावर n-1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, ये कितना हो जाएगा ना, अल्फा टू द पावर n-1 आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हम nth रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई पूछा होगा, कोई भी एक छोटा सा इक्वेशन दिया होगा, आपको पूछा होगा कि फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, है ना, तो उस केस में आप यही इक्वेशन को यूज करके, है ना, आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये समझ में आ गया सबको, क्लियर एवरीवन, nth रूट ऑफ यूनिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज इट क्लियर टू ऑल, yes or no? If you have any doubt, you can ask. Clear? Everyone, it is clear? Yoga, Sundar, Dosti forever. Yes, Divyans, clear. Anyone having any doubt? इसमें कोई डाउट है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो ये हो गया मेरा nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, गॉट इट। चलो फिर, अगर nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, फिर प्रॉपर्टीज में चलते हैं थोड़ा, है ना। सो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज सेइंग इफ अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई, कितना था, 2 पाई बाई एन था, 1 पुट किए थे ना हम, अल्फा मिला था, देन अल्फा टू द पावर एन इज इक्वल टू 1, ये हो रहा है क्या, यस बिल्कुल हो जाएगा ना, है ना। अरे
अगर दोनों साइड में हम एन ले लेंगे ना, पावर एन ले जाएंगे, ये जो इक्वेशन, इसका ये इक्वेशन की दोनों साइड में पावर में अगर हम एन ले जाएंगे तो अल्फा टू द पावर एन कितना मिलेगा, मुझे वन ही मिलेगा, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड इट इज सेइंग, अच्छा और एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, e टू द पावर आई पाई बाई 7 इज डैश रूट ऑफ यूनिटी, व्हाट रूट ऑफ यूनिटी, बोलो। e to the power pi by 7 is what root of unity। चैट बॉक्स में लिखो एवरीवन, राइट इन द चैट बॉक्स, e to the power pi by 7 is what a root of unity, what root of unity, anyone? वेरी गुड योगा, वेरी गुड, इट्स नाइस। देखो कैसे होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम इस टाइप से लिखेंगे ना, क्योंकि मुझे ये पता है ना ये मेरा अल्फा है, तो आई कैन राइट दिस एज e टू द पावर 2 पाई बाई 14, है ना। सो e टू द पावर आई 2 पाई बाई 14, ये क्या होता है ना, 14th रूट ऑफ यूनिटी होता है ना। 7th रूट ऑफ यूनिट मत लिखो भाई, ये 14th रूट ऑफ यूनिटी होगा। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर एवरीवन? ओके डन, डन, गुड। अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी में चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इज सेइंग ऑल रूट्स, जैसे ऑल रूट्स मींस एन रूट्स, all n roots 1 alpha alpha square up to alpha to the power n minus 1 are in GP with common ratio। अच्छा इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा ना, अल्फा, ये तो समझ में आ गया होगा, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर n माइनस 1, एक जीपी है, तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, अल्फा। तो अल्फा क्या है ना, अल्फा ये है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर? ओके। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी इज सेइंग सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो। कैसे? दैट मीन्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी विल बी जीरो। कैसे? अरे ये तो सारे n रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ द इक्वेशन z टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो ना। अगर अल्फा इज ए रूट, अल्फा स्क्वायर इज ए रूट, सो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। तो सारे रूट्स को अगर हम मिला लेंगे तो सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। जैसे कि समझ रहे हो कि नहीं, उसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो z माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, z टू द पावर n माइनस 1 प्लस z टू द पावर, अरे ऐसे ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं उसको, तो दिस इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो बनेगा ना। अगर ये जीरो जीरो बनेगा तो अल्फा को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। सो अल्फा को पुट करेंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1, तो जीरो हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, क्लियर एवरीवन? थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गया सबको? यस। अच्छा दिव्यांश, ओके सी, मैं बोल रहा हूं कि सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो। हाउ ना, आई कैन फैक्टराइज इट ना, z टू द पावर n माइनस 1 कैन बी फैक्टराइज एट z माइनस 1 इनटू, अरे वही तो हम पहले से तो वही डिस्कस किए थे ना यहाँ पे, देखो ये वाला, ये डिस्कस किए थे कि नहीं, है कि नहीं? तो ये होता है ना, अगर ये होता है, इसको फैक्टराइज हम ऐसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी वही फैक्टराइजेशन को यूज करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये अंडरलाइंड इक्वेशन, ये इसका रूट एक क्या है, अल्फा है।
So if alpha is a root of this, that means 1 plus z plus z square plus up to कहां तक जाएगा, z टू द पावर n माइनस वन तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम अल्फा एक रूट है इक्वेशन का, तो अल्फा को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया सबको अभी? यस, चलो इतना ही है और कुछ नहीं। बाकी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज है, आप लोग उसको ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करके कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है ना, -1 टू द पावर n होता है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, है ना, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा ना, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब अप टू इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, यहां से दो चीज मुझे मिलेगा, एक तो है इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो ये दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, -1 आएगा ना, हाँ, क्योंकि पावर में क्या है ना, n माइनस वन है। अगर कोई भी इवन नंबर हम n को ले लेंगे या 2 या 4 ले लेंगे, है ना, सो 4 - 3 कितना, और नंबर आ जाएगा, तो -1 टू द पावर एनी और नंबर इज -1। सिमिलरली सेकेंड चीज मुझे क्या मिलेगा ना, इफ n इज ऑड, अगर ऑड है तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा ना, इवन -1 टू द पावर इवन आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, है ना। अगर n इज इवन है तो -1 आता है, अगर n इज ऑड है तो 1 आता है। तो अच्छा, आप पूछ सकते हो सर ये -1 टू द पावर n माइनस वन आपको कैसे मिला, है ना। हम लोग जैसे क्यूबिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम लोग पढ़े थे, है ना, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना। अगर इनका 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा, है ना, सो अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। देखो पहले तो मुझे ये बताना चाहिए ना, क्या क्या फाइंड आउट करना है मुझे पहले ना, सम ऑफ रूट्स होता है, चेंज नॉट चेंज वाला बताया था ना। सम ऑफ रूट्स के लिए क्या करो ना, चेंज कर लो, दोनों दोनों साइड में। पहले तो मुझे ऐसे करना चाहिए ना, दोनों साइड में ए को डिवाइड कर लो, ए को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा ना, एक्स क्यूब बी अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपन ए एक्स प्लस डी अपन ए इज इक्वल टू 0। तो सारे कोफिशिएंट को, तो सम ऑफ रूट्स के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शॉर्टकट बताया था ना आपको। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा ना, चेंज कर लो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे, चलो, है ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, बी बाई ए, तो यहाँ पे साइन चेंज करो, पॉजिटिव बी बाई ए, तो ये हो जाएगा चेंज, साइन चेंज करो माइनस बी बाई ए। सिमिलरली अगर मैं पूछूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, चेंज फर्स्ट के लिए चेंज हुआ है, फिर नॉट चेंज तो सी अपन ए आ जाएगा, ये कोफिशिएंट के लिए साइन चेंज नहीं होता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा ना, ये आ जाएगा डी अपन ए, राइट। इसके लिए भाई ये चेंज हो जाएगा ना, चेंज नॉट चेंज फिर चेंज हो जाएगा, माइनस डी अपन ए आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप ना यही सेम कॉन्सेप्ट को जेड टू पर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0 के केस में कर सकते हो। कैसे, जैसे z to the power n minus 1 is equal to 0, so I can write this as z to the power n a into z to the power n into प्लस आ जाएगा कितना b z to the power 0 आ जाएगा ना, z to the power n minus 1 है ही नहीं, तो 0 z to the power n minus 1 आ जाएगा, फिर 0 z to the power n minus 2 आ जाएगा, फिर सिमिलरली लास्ट में क्या आ जाएगा ना, एक तो कोई भी तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज -1, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए को दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो जेड टू द पावर n प्लस ये 0 इंटू जेड टू द पावर n माइनस वन,
प्लस 0 इंटू जेड टू द पावर n माइनस 2। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा -1 अपन ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा ये यहाँ पे जे ए है ही नहीं था ना, तो ए को क्यों लिख रहा हूं मैं भाई, ऐसे तो लिखूंगा ना डायरेक्ट, है ना। समझ में आ रहा है सबको। तो यहां से जो सम ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा वो भी 0 आएगा, फिर टेकन 2 एट ए टाइम सम ऑफ फ्रूट्स, टेकन 3 एट ए टाइम वो भी 0 आ जाएगा, टेकन 4 एट ए टाइम वो भी 0 आ जाएगा। तो सारे चीज 0 हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो मिलेगा ना 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब अप टू अल्फा टू द पावर n-1, दैट विल बी -1/1, है ना। -1/1 टू दी पावर में कितना आ जाएगा ना n-1 आ जाएगा, क्योंकि मुझे -1 मिल रहा है तो पावर में कितना मिलेगा मुझे -1 टू n-1 आ जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज करके ऐसे हम कर सकते हैं। अगर क्योंकि मुझे एन ऑड है कि इवन वो मुझे नहीं पता है, अगर एन ऑड होता या इवन होता तो मुझे मैं कोई भी एक रिजल्ट में पहुंच जाता, लेकिन मुझे तो नहीं पता है कि एन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये इसीलिए मैं पावर में क्या ले रहा हूँ ना, टोटल नंबर ऑफ जो हाईएस्ट पावर है ना इसको मैं ले लेता हूँ, तो -1 टू द पावर n-1 ले लेता हूँ। आया समझ में सबको, क्लियर। चलो यहां तक nth रूट ऑफ इन्फिनिटी हो गया। फिर हम थोड़ा ज्योमेट्री में चलते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आज ही फिनिश करना पड़ेगा, टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 को हम भी बोलते हैं इट इज डिस्टेंस बिटवीन, बस थोड़ा थोड़ा मैं बोल देता हूं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेट्स से z1 जो है इट इज a प्लस आई डी, ओके, एंड z2 को मैं ले रहा हूं सपोज इट इज c प्लस आई डी, आयोटा डी, है ना। तो अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, सपोज दिस इज z2 एंड दिस इज z1, है ना, तो z1 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है ना, ए बी, और z2 का जो कोऑर्डिनेट है सी डी है। अगर मैं पूछूं ये फाइंड आउट करो अभी, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे दैट इज मॉड ऑफ a प्लस आयोटा बी माइनस सी माइनस आयोटा डी, तो यहां से जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है वो क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है यहां से वो क्या है ना, a माइनस सी, है ना, प्लस आयोटा इंटू बी माइनस डी। तो अगर मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ये क्या है, ये जो फॉर्मूला आपको मिला इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो डिस्टेंस ही है ना। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट, यही तो है, समझ में आया सबको, यस बताओ भाई। अरे डिस्टेंस z1 का कोऑर्डिनेट, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आई आयोटा भी है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका जो है c प्लस आयोटा डी। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 को अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो मुझे ये फॉर्मूला मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला है क्या, z1 को मैं एक पॉइंट के हिसाब से ले सकता हूं जिसका कोऑर्डिनेट ए बी है, और z2 को मैं एक पॉइंट के हिसाब से ले सकता हूं जिसका कोऑर्डिनेट सी डी है, राइट। ओके, सो ये जो फॉर्मूला मिल रहा है ना मुझे अभी, वो क्या है ना, एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल, राइट एवरीवन, क्लियर एवरीवन, ओके। सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू फाइंड मॉड ऑफ z1 प्लस z2, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे। I can write this as simply z1 plus minus of z2. Sorry. Z1 minus of z2. So this means this is the distance between two complex number z1 and माइनस ऑफ z1, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एक है और माइनस z1 के बीच में डिस्टेंस है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में मैं आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था मॉड z का मतलब क्या होता है, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, मॉड z का मतलब क्या होता है, एनीवन कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स गाइस, एनीवन कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय मॉड z, कोई बता सकता है मुझे, दिव्यांश कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय मॉड z, SS
योगा, या मैग्नीट्यूड, यस आई नो दैट, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मतलब मैं ज्योमेट्रिकली, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड mod of z? No, that's not, I'm not asking the best. I'm asking what is the geometrical meaning. We are discussing about the geometry of complex number, right? So what is the geometrical meaning of mod z? Anyone can tell me? In the first class I have told you. What is that? अरे सिंपल थिंग यार, देखो आप खुद खुद अभी बताओगे मुझे। देखो आई कैन राइट दिस एज जेड प्लस, क्या लिख सकते हैं हम, जेड प्लस जीरो प्लस जीरो आयोटा, है कि नहीं? अच्छा ये क्या है, इसका मतलब क्या है ना, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फ्रॉम ऑरिजिन, वेरी गुड योगा, फ्रॉम ऑरिजिन, और जीरो जीरो, व्हाट इज दैट ऑरिजिन, जीरो जीरो, इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा एग्जाम्पल के साथ उसको थोड़ा समझेंगे। चल लेट मी चेक। अच्छा मुझे ये चीज बताओ अभी, बोलो मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री क्या होता है? हम उसको ज्योमेट्रिकली अगर मैं पूछूं आपको, मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री क्या हो जाएगा? देखो जो ये क्या हो जाएगा, जेड, आई कैन राइट दिस एज जेड माइनस थ्री प्लस जीरो आयोटा। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहां कहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये थ्री जीरो, है ना? तो जेड एक नंबर है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस, है ना, थ्री जीरो से, जेड मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री जीरो और थ्री प्लस जीरो आयोटा एंड द पॉइंट जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, दिस डिस्टेंस मीन्स दिस इज एक्चुअली मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री। क्लियर एवरीवन? बोलो। अच्छा अगर मैं पूछूं मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे तो वही चीज कर सकता हूँ ना, आई कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस जीरो आयोटा, है ना? सो यही कहीं हो जाएगा माइनस थ्री जीरो। तो जो मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री है ना, हम ज्योमेट्रिकली उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स टू मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर एवरीवन? नहीं हो पाएगा आज। चलो एक्चुअली ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस बार ना थोड़ा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लास्ट ईयर सिलेबस में भी ऐसे कुछ लिखा नहीं गया था कि ये डिस्टेंस बिटवीन पढ़ो या पैराबोला पढ़ो, हाइपरबोला पढ़ो, एलिप्स पढ़ो, सर्कल पढ़ो, ये सारी चीज लिखा नहीं, मेंशन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो डन। देन लेट्स मूव थ्रू लोकस एंड मॉडुलस, है ना? लोकस एंड मॉडुलस, सपोज आई एम राइटिंग हियर समथिंग, लेट z1 and z2 are two fixed points. अच्छा मैं आप लोगों को ये बताया था ना कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्गन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में वी कैन कंसीडर दोज एज ए पॉइंट, राइट? सो टू फिक्स्ड पॉइंट, ओके, और पॉइंट्स और फिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो आप उसको, टू कॉम्प्लेक्स फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? दे आर नॉट वेक्टर, ओके, दैट टू फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z is a variable point. Z is a variable moving point. ओके, तो अगर मैं पूछूं whose locus is required, तो क्या करोगे आप? इसका लोकस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ये होता है, देखो फॉर्म वन, है ना, जेड वन जेड टू दो फिक्स्ड पॉइंट है मेरे पास,
ठीक है, एंड जेड इज ए मूविंग वेरिएबल पॉइंट, जेड इज ए मूविंग वेरिएबल पॉइंट। तो मुझे जेड जो वेरिएबल पॉइंट है ना, उसका लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन अपन जेड माइनस जेड टू विल बी कांस्टेंट, लेट्स से इट इज के। यस और नो, हो सकता है कि नहीं? अरे बोलो, हो सकता है कि नहीं? अरे जेड, जेड वन जेड टू टू फिक्स्ड पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये सपोज जेड वन है, ये जेड टू है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, मूविंग पॉइंट है ना। सो इन दोनों की जो डिस्टेंस की रेशियो है, मैं सपोज ले रहा हूं इट इज के, इट्स ए कांस्टेंट के। तो ये क्या हो जाएगा? इफ फर्स्ट केस, इफ आई विल टेक के इज इक्वल टू वन, अगर के इज इक्वल टू वन हम कंसिडर करेंगे, तो यहां पे लोकस आपको कैसे मिलेगा ना? देन द लोकस ऑफ जेड इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। कैसे? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड, ठीक है। थोड़ा थ्योरी है, बाकी इंपॉर्टेंट है, और भी थोड़ा है। विल गो थ्रू इन, विल कंप्लीट इट, डोंट वरी, वी हैव टाइम and we have only two chapters we are left with, and that is permutation, combination, and binomial theorem. And permutation and combination is very very important for your JEE mains, right? Very easy questions are coming from that topic, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? अगर k इज इक्वल टू वन हो जाएगा, कि मैं बता रहा हूं कि जो z जो वेरिएबल मूविंग पॉइंट है ना, वो उसका लोकस क्या हो रहा है? उसका लोकस हो रहा है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे भाई, कैसे हो रहा है? देखो समझो कैसे होगा। Mod of z minus z1 divided by z minus z2 is equal to k. So I'm taking k is equal to 1. If k is equal to 1, so z minus z1 upon z minus z2 is equal to 1. So cross multiply कर दो ना, mod of z minus z1 is equal to mod of z minus z2। देखो, अभी अगर हम उसको ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करेंगे, है ना, ज्योमेट्रिकली अगर हम विजुअलाइज करेंगे उसको, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, जेड माइनस जेड वन का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड। ये सपोज मेरा जेड वन है और ये सपोज मेरा जेड टू है ना। तो जेड वन, मैं बोल रहा हूं कि एक पॉइंट है जेड, व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम जेड वन इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम जेड टू। ये मेरा पॉइंट जेड है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा जेड है। सो इट इज सेइंग, इसका मीनिंग क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जेड वन इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जेड टू। दैट मीन्स इफ विल ज्वाइन यहां से यहां तक, z माइनस जेड वन मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एंड फिर z माइनस जेड टू का मतलब क्या होता है ना? डिस्टेंस बिटवीन z एंड z नॉट जेड टू, राइट। सो ये दोनों पॉइंट्स, तो ये बोल रहा है कि ये जो दो, ये z z1 एंड z z2, डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1, डिस्टेंस बिटवीन z एंड z2, बोथ आर सेम। इसका मतलब है, एंड इट इज आल्सो told us कि z is a variable point, z is a variable moving point। अगर z एक वेरिएबल मूविंग पॉइंट है, तो भाई ये तो मूव करेगा ना। कैसे मूव करेगा ना? जैसे कि z z1 से z2 से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इट शुड बी, इट विल बी रिमेन सेम, है ना। तो दैट मींस ऐसे कुछ एक लाइन मिलेगा मुझे, कोई भी z को कैसे भी मूव कराओ, जेड को ऐसे मूव कराओ जैसे कि z1 से डिस्टेंस एंड z2 से डिस्टेंस जो मिलेगा आपको, वो ऑलवेज शुड बी, इट इज इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये क्या है भाई? दिस इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना। ये क्या है? इट्स ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। इट्स ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट्स द ऑफ z1 एंड z2, है ना।
इट्स अ लाइन व्हिच इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, जेड मूविंग थ्रू ए लाइन and that moving points मतलब that moving path where z is moving, that path or that locus जो मिल रहा है आपको, it's a line which is bisecting the both the complex number, that is z1 and z2, and equally, right? So here the locus is a perpendicular bisector. Is it clear to all, everyone? Let's know me in the chat box, everyone, guys. Clear, everyone? Yes. बोलो. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना. 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है भाई. आज क्वेश्चन नहीं कर पाए हम, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, डोंट वरी. एंड और एक चीज, अगर मैं ये बताऊं कि के इफ के इज नॉट इक्वल टू 1 हो गया तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन अपन जेड माइनस जेड टू इज नॉट इक्वल टू 1. दैट मीन्स मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू. ये हो गया तो इस केस में जो लोकस मिलेगा ना, इस केस में जो लोकस मिलेगा, सो लोकस विल बी ए सर्कल. यहां पे आपको ना एक सर्कल मिलेगा इफ के इज नॉट इक्वल टू 1. तो कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये सर्कल होगा कि क्या होगा? तो आप ना कोई भी जेड को, लेट्स से जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई ले लो, है ना, एंड जेड वन को कोई एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, जेड टू को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, और इसमें पुट करके देखो, आपको एक सर्कल की इक्वेशन ही मिलेगा, है ना, सर्कल की इक्वेशन ही मिलेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर एवरीवन? अगर इफ के इज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द लोकस विल बी ए सर्कल. लोकस क्या हो जाएगा ना, इस केस में सर्कल हो जाएगा, है ना. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द ज्योमेट्री. देन विल गो थ्रू एलिप्स, then we go through hyperbola, and then we'll go through circle again, and then we'll go through other rotation of axis ना, rotation of complex number पे जाएंगे. फिर और कुछ से थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आर्गुमेंट का जो लोकस ऑफ आर्गुमेंट की केस में भी जाएंगे, वो सारे चीज को कवर करेंगे. फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में पक्का. ठीक है, हम नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट नहीं कर इतना सारे चीज, इतना दिन हम ऑलरेडी 5 वी हैव टेकन 5 लेक्चर टू complete complex number, only one class is left, so be patient, है ना. हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, है ना. सो इट्स टाइम टू वाइंड अप योर क्लास. थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू. अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन को नोट कर लो भाई. यू आर वेलकम.